कई लोग दूसरों से इतना जेलस और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इतना बुरा लिख जाते हैं कि जिसे पढ़ने के बाद उन्हें खुद को शर्म आ जाए। एक ऐसे ही सोशल मीडिया यूजर ने साउथ स्टार समंथा के लिए बहुत ही भद्दी टिप्पणी की। उसने लिखा कि समंथा एक डिवोर्स्ड, बर्बाद और सेकंड हैंड आइटम है जिसने 50 करोड़ टैक्स फ्री पैसा एक जेंटलमैन से लूटा है। गाइस, पता नहीं क्यों पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसे ही लोग इतनी भद्दी टिप्पणी कैसे कर देते, पर समंथा ने जो जवाब दिया वो उनके लिए हमारे दिलों में सम्मान और ज्यादा बढ़ा देता है। उन्होंने उस यूजर को सिर्फ इतना जवाब दिया कि गॉड ब्लेस योर सोल। गाइस, आपको समंथा का ये जवाब कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। साल 2003 में कनाडा के एक शख्स ने वहां के स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो $800 सिर्फ 2 ही हफ्तों में $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तब लोगों को यह लगता था कि वो पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है, लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 250 साल फ्यूचर से आया हूं, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा स्टॉक उठेगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है, तो उस पर केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स कोर्ट पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से आज तक वो शख्स गायब है। गाइस, क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। यह कहानी है केरल के रहने वाले श्रीनाथ की, जो कि रेलवे स्टेशन पर एक कूली का काम करते थे। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं वो उनकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। सिर्फ इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया। लेकिन श्रीनाथ के ऊपर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने बिना नौकरी छोड़े ही किताबों की बजाय रेलवे के फ्री वाईफाई की मदद से रेलवे स्टेशन पर ही काम करते हुए मोबाइल से ही ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनकर पढ़ाई की और यूपीएससी सिविल सर्विस जैसी कठिन परीक्षा को सफलता से हासिल किया। गाइस, दुनिया में मेहनत और इच्छा शक्ति से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आपको श्रीनाथ की कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अब अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें और कुछ देर बाद बजाय डिलीवरी बॉय के आपकी खिड़की पर एक ड्रोन उड़ता है और आपको खाना डिलीवर करे, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इंडिया में लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी ज़ाइप इलेक्ट्रिक ने TSO ड्रोन्स के साथ मिलकर अब ग्राहकों को ड्रोन के जरिए फूड डिलीवरी करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस सर्विस को सबसे पहले दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में शुरू किया जाएगा। इस ड्रोन डिलीवरी की खास बात यह है कि इसमें तैनात किए गए सभी ड्रोन स्मार्ट लॉकर से लैस होंगे, जो कि केवल ग्राहकों को भेजे गए OTP के जरिए ही खुल सकेंगे। गाइस, आप इस ऑनलाइन ड्रोन फूड डिलीवरी के बारे में जानकर कितना एक्साइटेड हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आज तक आपने सिंपल ऑटो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक गजब का ऑटो दिखाता हूं। चेन्नई में ऑटो अन्ना के नाम से मशहूर ऑटो रिक्शा चालक अन्ना दुरई ने यात्रियों के लिए अपने रिक्शा में अखबार, वाईफाई, टैबलेट, आईपैड प्रो, एलेक्सा, फ्रिज और टीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यात्री उनके लिए भगवान के समान होता है। इसीलिए वो उनकी जरूरत का हर सामान, हर चीज अपने रिक्शा में रखते हैं। गाइस, अब इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे यह सीखने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं। यदि आप यूनिक और कस्टमर्स की जरूरतों को समझते हैं तो आप बिजनेस में सफल जरूर होंगे। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर हम लोग सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बहुत सुनते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सेल्स का मतलब है कस्टमर के पीछे भागना, जबकि मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करना।
इसी तरह से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जॉब और बिजनेस में आखिर फर्क क्या होता है, तो इसको सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जॉब का मतलब यह है कि आपको कुएं से पानी कैसे निकलता है यह सीखना होगा, जबकि बिजनेस का मतलब यह है कि आपको खुद का कुआं कैसे खोदना है यह सीखना होगा। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।